नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज मैं आपके लिए जो सवाल लाया हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है कि मैं 2-3 घंटे का ये सेशन रखूंगा, मात्र 3 सवाल करवाऊंगा। जैसे कि चावल जब आप बनाते हैं तो 2 चावल के दाने को दबा करके ही आप क्या करते हैं, पूरे चावल को समझ लेते हैं। वही ये 3 सवाल हैं जो आपके प्रोजेक्शन एंड व्यू के हर एक कंसेप्ट को पकड़ लेगा कि आपको प्रोजेक्शन एंड व्यू पे अच्छा कमांड है या नहीं है। दूसरी बात, अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात कर लें तो रीढ़ की हड्डी है भाई ये चैप्टर, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, ज्योमेट्रिकल फिगर और रेस्ट जो टॉपिक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ऑक्यूपेशनल जो सेफ्टी है, ये तो भाई दम नहीं है। बाकी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट लाइंस अच्छा चैप्टर है, वो भी बहुत आसान है, इतना टिपिकल नहीं है। लेकिन प्रोजेक्शन एंड व्यू क्या होता है, इसको विजुलाइज करना आना चाहिए कि आप उसको फील कर पा रहे हैं कि नहीं, 3D वे में फील कर पा रहे हैं कि नहीं। बाकी जिनका तैयारी हो रखा है, मैं आपको पहले सवाल दिखा देता हूं। अब देखिए, सवाल अगर देख करके अगर आप बना लिए, यानी कि आपका प्रोजेक्शन एंड व्यू क्लियर है भाई, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई सिंगल ऑब्जेक्टिव किताब छूने की जरूरत नहीं है, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं। बस आप रिवीजन में रहिएगा। ये पहला सवाल है आपका। ये आपका दूसरा सवाल है। ऑप्शन मैंने नहीं लिया, ऑप्शन मैं नहीं लिया हूं भाई, मैं बता दूंगा कि ऑप्शन कैसे दिखेंगे, क्योंकि वहां पे टाइम वेस्टिंग है। और यहां से एक चीज ये क्लियर होगा कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर। ये तीसरा सवाल है, ठीक है। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बनाइएगा और मुझे कमेंट करिएगा कि कितने स्टूडेंट इस सवाल को बना पाए थे और नहीं बना पाए थे। और दूसरी बात, प्रोजेक्शन एंड व्यू के मैंने 4 क्लास अपलोड किए हैं यूट्यूब पे। हालांकि मैंने इसको 6 क्लास में खत्म किया है और मुझे लगता है कि 1 क्लास और लूंगा जो एप्लीकेशन में जाएगा, 3 क्लास और भी। लेकिन हाँ, ये 4 क्लास आप जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप सीख पाएंगे इस वीडियो में, बहुत ऐसी चीजें होंगी जो आपकी रिवीजन होगी। और ये 3 सवाल आपका प्रोजेक्शन एंड व्यू में, चाहे आपका क्वाड्रेंट का कंसेप्ट हो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वो चेक हो जाएगा। नेक्स्ट, आप वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कहां पे ऑब्जेक्ट को कैसे रखेंगे, ये आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर हो पा रहा होगा। आपका फ्रंट व्यू कंसेप्ट, टॉप व्यू कंसेप्ट, ये क्लियर हो पा रहा होगा। ग्राउंड लाइन से आप फ्रंट व्यू को कितने डिस्टेंस, यही तो मेन सवाल बनता है इसमें, ठीक है ना। चलिए, बाकी देर किए बिना हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल क्या बोला गया है भाई, चलिए पहले सवाल को पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। द पॉइंट ए इज 40 मीटर अबव द हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है। कोई एक पॉइंट है जो हॉरिजेंटल प्लेन से क्या है, अबव है, कितना, 40 mm, एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। यानी कि बोला गया है कि हॉरिजेंटल प्लेन से कितना ऊपर है, अबव है 40 mm, और वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में है वो कितना mm है डिस्टेंस, तो 20 mm। क्लियर है। तो आप करिए क्या, ड्रॉ करिए इसके प्रोजेक्शन। देखिए, ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिए रहेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू दिखाया जाएगा और ये डिस्टेंस दे दिया जाएगा। यहाँ पे भी सेम इस प्रकार से। यहाँ अब इसमें से कौन सा प्रोजेक्शन जो ड्रॉ हुआ ये सही हुआ, ये आपको चूज करना होगा। देखिए, मैं नहीं चाहता हूं 1000 क्वेश्चन लगाना, मैं नहीं चाहता हूं भाई कि चीजें पढ़ते रहूं। मैं चाहता हूं कि 4, 5, 10 क्वेश्चन अगर ये टॉपिक मेरा क्लियर कर दे रहा, क्योंकि देखिए सवाल अच्छे लगाइए, ठीक है ना, कायदे वाले लगाइए। लगेगा टिपिकल, देखिए बच्चे वाले क्वेश्चन करने से फायदा नहीं है भाई। कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा सवाल बनाने से, तब तक कोई मतलब नहीं आपका क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। एमसीक्यू तो बहुत कोई करवा रहे हैं ना यूट्यूब पे, लेकिन जो यहाँ पे मैं कराता हूँ, यकीन मानिए बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट का मुझे फीडबैक भी मिला है। और बाकी चलिए सेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। हिंदी में अबिंदु 36 तल से जो ऊपर है कितना, 40 mm, और ऊर्ध्वाधर तल से 20 mm आगे है, तो उसकी प्रक्षेप दर्शाए। देखिए कैसे इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे उसको भी मैं आपको बताऊंगा एग्जामिनेशन में, हॉल में आपका क्या अटेम्प्ट का प्रोसेस होगा। पहले बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन बनाना आप सीख लेंगे। इस प्रकार से आप हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन बनाएंगे, ठीक है। 3D वे में ही मैं बना दे रहा हूं ताकि और भी अच्छे से चीजें समझ पाएंगे आप, ठीक है। ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन। चलिए भाई, और यहाँ पे मैं कलर करके दिखा दे रहा हूं। मैं एकदम पहला क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से डिटेल ही करूंगा ताकि हर चीज आपका प्रोजेक्शन एंड व्यू का मैं चीजें रिवाइज भी करवा सकूं। क्योंकि आपका अगर मैं समय ले रहा हूं और आप समय दे रहे हैं, तो जो भी चीजें आप समय दें उसका 100% आप यूटिलाइजेशन कर पाए चैनल से। चलिए, ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन, जो आसमानी कलर से जो मैं दिखा रहा हूं, ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है मेरे भाई। ये क्या हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन। चलिए, कोई दिक्कत है समझने में तो बताइएगा। ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन। ये आपका क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये क्या है आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्या है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है ना।
अब एक बात बतलाइएगा, आपको पता है क्या जो बेस्ट हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड नहीं लेते हैं, फोर्थ नहीं लेते, क्यों नहीं लेते ये कमेंट करिए। मैंने बतला रखा है, यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब आइए सवाल पे, ये आपका है हॉरिजेंटल प्लेन और ये है आपका वर्टिकल प्लेन। क्वेश्चन क्या बोला है, कोई एक पॉइंट है, पॉइंट ए है आपका, जो हॉरिजेंटल प्लेन से कितना ऊपर है, अबव है। ये देखिए ये क्या है भाई, हॉरिजेंटल प्लेन का ये ऊपर है और इसके अंदर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे आ जाएंगे, है ना। ये हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर है और ये हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे चले जाएंगे। ये आपका इस प्रकार से जो वर्टिकल प्लेन दिखाया गया इस प्रकार से, ये आगे है और इसके पीछे वाला पार्ट ये हो गया, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइएगा, ठीक है। ये सब मैंने करवा रखा है, इसलिए ज्यादा भी यहाँ डिस्कशन करना सही नहीं है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने तैयारी कर रखा है। तो कोई पॉइंट ए है, ये आपका कोई पॉइंट ए है जो हॉरिजेंटल प्लेन से कितना ऊपर है, तो हॉरिजेंटल प्लेन से जो ऊपर है ये दिया गया है आपका 40 mm, ठीक है। थोड़ा सा और डिस्टेंस ले लेंगे ताकि अच्छे से चीज़ें समझ पाए आप। चलिए भाई कोई बात नहीं, इसे फिर से एक बार ड्रॉ कर लिया जाए हम लोगों को। हमने ये कहा कि कोई पॉइंट ए है जो हॉरिजेंटल प्लेन से कितना अबव है, 40 mm अबव है, ठीक है। तो हम कोई एक पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट हो गया आपका, पॉइंट ए हो गया ये आपका, जो कितना ऊपर है हॉरिजेंटल प्लेन से, ये हॉरिजेंटल प्लेन से जो ऊपर है ये 40 mm ऊपर है, ठीक है। और ये क्या बोला है कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु जो आपके हैं ये वर्टिकल प्लेन से आगे है, फ्रंट में, यानी कि ये फ्रंट में आपको मैंने बना दिया है। तो ये फ्रंट में ये कितना डिस्टेंस में है, तो ये आपका 20 mm डिस्टेंस में, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। क्वेश्चन बोला गया है द पॉइंट ए इज 40 mm अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। यानी यहां इन्होंने नहीं लिखा कि आपका कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई पॉइंट या कोई लाइन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। ये आपको डिस्टेंस दिया है, यानी आप समझ पा रहे हैं कि अभी ये जो ऑब्जेक्ट या कोई पॉइंट है ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। कैसे आपने पकड़ा, हॉरिजेंटल प्लेन के अबव, यानी हॉरिजेंटल प्लेन के आपने इसके ऊपर ये पॉइंट को रखा है 40 mm, और ये वर्टिकल प्लेन के आगे है, फ्रंट में है, कितना डिस्टेंस है, 20 mm डिस्टेंस है। तो अब आप क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो प्रोजेक्शन ड्रॉ करने से पहले इस बिंदु को आप एक इस डायरेक्शन से देखेंगे, कोई व्यक्ति इसको देखेगा इधर से, ठीक है, और कोई व्यक्ति ऊपर से देखेगा, ठीक। तो ये जब ऊपर से देख रहा तो ये क्या हो गया, टॉप व्यू, और ये फ्रंट से देख रहा तो ये क्या हो गया, फ्रंट व्यू। क्लियर है मेरे भाई, बताइए यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है सर। अब जब लाइट इधर से आएगी तो इस पॉइंट की जो प्रोजेक्शन, ए की जो प्रोजेक्शन आप यहां पे देखेंगे, ये ए डैश आप यहां पे देखेंगे, ये क्या बनेगा आपका, फ्रंट व्यू बनेगा। और जब कोई ऊपर से व्यक्ति देख रहा होगा, इसका प्रोजेक्शन कहां बनेगा, यहां पे बनेगा, ए डबल डैश, ये क्या हो गया आपका टॉप व्यू, ठीक है। यही ना होगा इसका प्रोजेक्शन। अब आपको लेकिन जो ऑप्शन में मिलेगा, देखिए ऑप्शन में इस प्रकार से रहेगा, आपको एक्स वाई या ग्राउंड लाइन दे दिया रहेगा, और इस प्रकार से आपको एक डिस्टेंस दिखाया जाएगा और एक डिस्टेंस आपको नीचे दिखाया जाएगा। यहां लिख दिया जाएगा टॉप व्यू, यहां लिख दिया जाएगा फ्रंट व्यू। इसका ग्राउंड लाइन से डिस्टेंस 20 mm, इसका ग्राउंड लाइन से डिस्टेंस 40 mm, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें अब आप कैसे पहुंचेंगे इस ऑप्शन तक, तो चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस की लाइन खींच लेनी है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स वाई लाइन की एक्सिस। अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं क्या आप ग्राउंड लाइन बता सकते हैं, क्या होगा ग्राउंड लाइन, ये होगा आपका ग्राउंड लाइन। कोई दिक्कत है समझने में, बताइएगा भाई साहब, कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे कि आप जो फ्रंट व्यू देखे हैं, फ्रंट व्यू जो आप यहां से देख रहे हैं, इसका फ्रंट व्यू कहां बन रहा है, इस वर्टिकल प्लेन पे बन रहा है, यानी कि ग्राउंड लाइन से ऊपर बन रहा है। ये आपका क्लियर है, ठीक है सर। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं कि जब हम ये आपका जो हॉरिजेंटल प्लेन है इसको हम क्या करते हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। याद आ रहा भाई, याद आ रहा, ठीक है सर। यानी जब हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये जो आपका ए डबल डैश जो आपका ये टॉप व्यू जो आपने बनाया है, ये कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा भाई, बताइए। ए डबल डैश यहाँ आ जाएगा टॉप व्यू, यानी एक्स वाई लाइन, यानी कि ग्राउंड लाइन के नीचे बनेगा। यानी आप अब इतना समझ लिए हैं कि आपका जो ये पॉइंट का जो फ्रंट व्यू बनेगा, ठीक है ना, ये फ्रंट व्यू बनेगा, ये क्या बनेगा, इस एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। देखिए एक्स वाई लाइन के ऊपर मैंने दिखाया ना। और जो आपका टॉप व्यू बनेगा ये कहां बनेगा, आपका ये जो एक्स वाई लाइन है उसका नीचे बनेगा। बताइए ठीक है। लेकिन सर अभी मुझसे यहाँ पे ना ऑप्शन में यहां तक तो क्लियर है, अगर दो ऑप्शन ऐसा रहेगा, ऊपर में फ्रंट व्यू नीचे में टॉप व्यू, तो फिर आप नहीं पकड़ पाइएगा। तब अब आपको यहाँ पे इसका डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस एक्यूरेट अब फाइंड करना होगा। तो चलिए अब देखिए, पहले एक एक चीज मैं आपको बतला रहा हूं भाई कि
पहले फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ये डिसाइड करिए कि एक्स वाई लाइन के ऊपर होगा या एक्स वाई लाइन के नीचे होगा। मैं 3 क्वेश्चन में तीनों टाइप के डिस्कशन कर दिया हूं, ठीक है। ये अभी आप पकड़ पाए कि नहीं, पहले ये बताइए कि फ्रंट व्यू जो आपका ये ग्राउंड लाइन है, यानी ये जो ये आपका एक्स वाई लाइन क्या है, ये आपका ग्राउंड लाइन है ना। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, मैंने करवा रखा है। तो ग्राउंड लाइन से ऊपर आपका फ्रंट व्यू बना, क्यों? क्योंकि जब आप फ्रंट से आप देखें इस पॉइंट्स को, ठीक है ना, पॉइंट ए को जब आप देखें तो इसका फ्रंट व्यू कहां बना, इस वर्टिकल प्लेन पे बना, यही बन रहा। तो ये एक्स वाई लाइन से कहां है भाई, ये एक्स वाई लाइन से कहां है, देखिएगा तो इस एक्स वाई लाइन से कहां, ये ऊपर ही बन रहा है ना। तो एक्स वाई लाइन के ऊपर मैंने दिखा दिया फ्रंट व्यू। अच्छा, ये मैं अभी डिस्टेंस नहीं पता, मैं अभी डिस्टेंस कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। दूसरी बात, हमें पता, हम इसे क्या करते हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो जब कोई बंदा टॉप व्यू से देख रहा था, ये बंदा जब टॉप व्यू से देखा इस पॉइंट को, तो इसका प्रोजेक्शन कहां बनेगा, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से बनेगा। और जब हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो ये ए डबल डैश जो पॉइंट है ये कहां आ जाएगा, आपका यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यानी ये टॉप व्यू आ जाएगा। टॉप व्यू कहां आ गया, एक्स वाई ग्राउंड लाइन के नीचे आ गया। समझ में आया? ठीक है सर। लेकिन सर अब मुझे ये बता दीजिए कि हम इसका पॉइंट कैसे इसका हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है भाई, चलिए इसका हम लोग डिस्टेंस निकालना सीखते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक्स वाई का एक लाइन खींच लिए हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। अभी आपको पता है पॉइंट ए जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चुपचाप से इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका क्या करना है, आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जामिनेशन में कैसे अप्रोच लेंगे। यहाँ मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ इसलिए समय लग रहा। अभी एक बात बतलाइएगा मुझे भाई, ये जो आपने पॉइंट ए लिया है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया आपका वाई एक्सिस। यहां तक कोई दिक्कत है समझने में, बताइएगा? नहीं है सर। अभी आप मुझे ये बताइए कि ये जो पॉइंट ए है ये आपका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। मैं दूसरा कलर ले लूं। अभी आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपका ए पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस में है, और दूसरा आप मुझे ये बताइए कि ये वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस में। ये आप कैसे बताएंगे, ये आपको एग्जामिनर दे दिया है। देखिए कैसे, ये जो आपने यहां पे ड्रॉ किया है ए पॉइंट, ठीक है। एक बात बतलाइए, ये जो आप यहां पे देख रहे हैं ये कितना मीटर अबव है, सॉरी एमएम अबव है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, तो सर 40 एमएम अबव है। और वर्टिकल प्लेन से फ्रंट में कितना है, तो 20 एमएम फ्रंट में है वर्टिकल प्लेन से। ठीक है ना, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। अभी मुझे एक बात बतलाइए कि इस पॉइंट को, इस फिगर को देखिएगा, इस पॉइंट ए में इसका जो हम फ्रंट व्यू बनाए थे, यहां पे ये बनाया था फ्रंट व्यू, ठीक है ना, ये रहा था ना भाई। देखिए यहां पे फ्रंट व्यू ए डैश बनाया था, मैं यहां लिख दे रहा हूं ए डैश, ठीक है। और ए डबल डैश यहां पे आपका क्या बना था, टॉप व्यू बना था। ये क्या बना था आपका, टॉप व्यू बना था, यानी ए डबल डैश बना था। और ये क्या बना आपका, फ्रंट व्यू बना। तो हमें अब ये बताइए कि ये ओरिजिन से इसका ये डिस्टेंस कितना है। तो भाई ये आप बताइएगा, ये कितना है, 40 mm है। तो ये भी कितना आएगा, 40 mm आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए। ये भाई डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना आपने रखा था, 40 mm रखा था ना, तो ये 40 mm आ गया। अब मुझे ये बताइए कि ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितना आएगा। तो ये डिस्टेंस जितना था, ये कितना था आपका 20 mm था, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया आपका 20 mm आ गया। बताइए कोई दिक्कत समझने में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आया। यानी आप क्या है, मैं यहाँ फाइनल फिगर बना के दिखा रहा हूं, देखिएगा कि ये जो आपका पॉइंट ए है, इसका जो आपने ये फ्रंट व्यू लिया है, ये कितना डिस्टेंस ऊपर होगा इससे, तो ये कितना है 40 mm हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 40 mm ऊपर हो गया। और इसका जो आपने ये टॉप व्यू लिया है, ये कितना डिस्टेंस है इस ओरिजिन से, तो ये आपका 20 mm डिस्टेंस है। और जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, इस ओरिजिन से यहाँ पे 20 mm यही पॉइंट आ जाएगा, यानी कि ये आपका टॉप व्यू आ जाएगा, नीचे कितना 20 mm। तो अब ये बताइए, आप बता पाइएगा कि एक्स वाई लाइन से ये कितना नीचे होगा, टॉप व्यू आपका 20 mm होगा, और ये फ्रंट व्यू कितना ऊपर होगा, तो भैया ये आपका 40 mm ऊपर होगा। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया, एक क्वेश्चन सेम मैंने लिया है, अभी मैं आपको समझाऊंगा फिर से। भाई मैथ से मैथ सिंपल सा चीज है, फिर से मैं आपको इसी क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहां आपको बोला गया था कोई पॉइंट ए है जो आपका 40 mm क्या है अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और 20 mm क्या है आपका वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में है, यानी कि आगे है। तो मैंने यहाँ पे आपको फ्रंट व्यू निकालना और टॉप व्यू निकालना सिखा दिया कि ये ग्राउंड लाइन यानी कि एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा या एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा, ये आपने सीख लिया। अभी आपने ये सीखा कि इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कुछ नहीं करना था हमें, हमने आपको क्या बोला, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस खींचेंगे और एक अपना वाई एक्सिस खींच लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और जो पॉइंट आपका गिवन है, मैंने पॉइंट ए ले लिया है, ये आपका पॉइंट ए ले लिया है। अभी इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा, इसका फ्रंट व्यू क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ना भाई, ये आपने अभी बनाया, देखिए यहाँ पे बनाया ना ये ए डैश, तो ये आपका क्या बन गया, ए डैश आपका फ्रंट व्यू बन गया, और ये आपका क्या बन जाएगा, टॉप व्यू। तो भाई ये सिंपल सा ये बताइए
कि जब मैं आपका फ्रंट व्यू का डिस्टेंस पूछूंगा, चलिए इसको मैं फ्रेज करके फिर से बना रहा हूं ताकि इस बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला कि सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस बनाएंगे सर, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आपका कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है, ठीक है। अभी आप ये बताइए कि ये जो डिस्टेंस है हॉरिजेंटल प्लेन से कितना दिया गया था आपको, 40 mm दिया गया था सर। और ये जो आपका वाई, ये आपका वर्टिकल प्लेन से कितना आगे ये दिया गया था आपका 20 mm दिया गया था, ठीक है। ठीक है सर, इसका फ्रंट व्यू ये बनेगा, ये क्या बन गया आपका फ्रंट व्यू बन गया, ठीक है ना। याद रखिएगा ये फ्रंट व्यू बना है। और इसके जो नीचे में यहाँ पे हम लोग जो ऊपर में देखे तो ये क्या बन गया था सर आपका, ये आपका टॉप व्यू बन गया था, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है। अभी एक बात बताइएगा कि अगर मैं ये ओरिजिन को मैं ओ लिख रहा, इस ओरिजिन ओ से अगर मैं आपको डिस्टेंस पूछूं वर्टिकल फ्रंट व्यू का क्या होगा, तो ये आपका जो डिस्टेंस, आप ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं क्या इस डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा। तो ये कितना 40 mm है, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 mm होगा। अगर मैं यही ओरिजिन से इस टॉप व्यू का अगर डिस्टेंस पूछूं तो क्या इसके बराबर ये नहीं हो, ये कितना 20 mm, तो ये भी क्या हो जाएगा 20 mm। और मैं इसको 90 डिग्री देखिए क्लॉकवाइज रोटेट किया हूं तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट अभी यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा, जो ये डिस्टेंस है वही तो मैंने यहां दिखाया है, ये 20 mm। बस इसको मैंने यहां पे वही ड्रॉ कर दिया है और ये आपका जहां ऑप्शन में होगा उसको आप टिक आउट करके आएंगे। समझ में आया, नहीं आया? मैं अभी दूसरा क्वेश्चन लूंगा, सेम पैटर्न पे सेम कंसेप्ट पे बनेगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए भाई दूसरा सवाल देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। पहला समझ में आया, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे में भी क्लियर कर दूंगा, लेकिन अगर आपकी तैयारी है तो चीजें समझ में आई होगी। क्वेश्चन क्या बोला गया सेकंड क्वेश्चन में, द पॉइंट ए इज 20 mm अबव द हॉरिजेंटल प्लेन है यहाँ पे, ठीक है, एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। सेम क्वेश्चन है, मैंने कहा ना सेम पैटर्न पे मैंने ये भी क्वेश्चन रखा है। एक बिंदु है 36 तल से कितना ऊपर है, 20 mm ऊपर है, ठीक है ना, 20 mm ऊपर है। और जो आपका वर्टिकल प्लेन है उससे 40 mm आगे है, तो उसकी प्रक्षेप दर्शाएं। यहां क्या था क्वेश्चन, देखिए यहां क्वेश्चन बोला गया था कि 36 तल से 40 है, जस्ट अपोजिट यहाँ क्वेश्चन क्या हो, ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाए। चलिए इसको बनाते हैं अच्छे से। कुछ नहीं, अब देखिए मैं इस प्रकार से बनाऊंगा क्वेश्चन को, एग्जामिनेशन का मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं। ये आपका क्या है, हॉरिजेंटल प्लेन यानी एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन यानी कि वाई एक्सिस। क्या बोला गया है, हॉरिजेंटल प्लेन से वो बिंदु कितना ऊपर है, तो 20 mm ऊपर है, यही ना बोला गया जी। कितना ऊपर है, 20 mm। ये कोई एक पॉइंट है ए, इसकी जो डिस्टेंस दी गई है हॉरिजेंटल प्लेन से यानी एक्स, हॉरिजेंटल प्लेन मतलब क्या, एक्स एक्सिस, कितना ऊपर है 20 mm ऊपर है भाई। और आपका जो वर्टिकल प्लेन से इसकी जो डिस्टेंस आपको दी गई है ये कितना, देखिए ये आपका एग्जामिनेशन का अप्रोच होगा, ये आपको दिया गया है 40 mm। एक बार चेकआउट कर लेते हैं, सही लिख रहे हैं ना हम लोग, 20 mm अबव द हॉरिजेंटल प्लेन एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, ठीक है साहब। चलिए यहां तक चीजें क्लियर है सर। अभी अब एक बात बतलाइए, कोई व्यक्ति इधर से देखेगा तो इसका क्या बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा, ठीक है। और जब ये व्यक्ति इस पॉइंट को ऊपर से देखेगा तो क्या बनाएगा, टॉप व्यू बनाएगा। तो चलिए बनाते हैं हम लोग इसका टॉप व्यू फ्रंट व्यू। तो जब ए पॉइंट का जो फ्रंट व्यू बनेगा वो कहां बनेगा, यहां पे बनेगा। कोई दिक्कत है समझने में, ए डैश, ये क्या बन गया आपका फ्रंट व्यू बन गया, ठीक है। ठीक है सर, टॉप व्यू, इस ए पॉइंट का टॉप व्यू कहां बनेगा, यहां पे बनेगा। कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या बन गया टॉप व्यू ए डबल डैश। अब सिंपल सा फंडा है, ये क्या होगा, आप इसको ओरिजिन मान लेंगे। आपको क्या करना है, इसको 90 डिग्री रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इतना आपको काम करना है। माइंड में ये सारी चीजें चलेगी आपकी। अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो आप एक बात बतलाइए, ये आप यहाँ पे एक्स वाई ग्राउंड लाइन भी साथ के साथ हम लोग बनाते चलेंगे। ये हो गया आपका एक्स वाई ग्राउंड लाइन हो गया, ठीक है सर, ठीक है सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे इसका फ्रंट व्यू दिखा सकते हैं ग्राउंड लाइन में, तो आप कहेंगे सर कि ये जो पॉइंट ए है इसका जो फ्रंट व्यू बना है ये क्या है, ओरिजिन, यानी कि ये ग्राउंड लाइन है। ये ग्राउंड लाइन मतलब ये ग्राउंड लाइन, देखिए ये बात कर रहा हूं मैं भाई, ठीक है, मैं इसकी बातें कर रहा हूं। ये जो ग्राउंड लाइन है यही ओरिजिन हो गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन यानी कि ये ग्राउंड लाइन एक्स वाई हो गया, ठीक है। तो चलिए अभी एक बात यहाँ पे, चलिए इस फिगर में आइए। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे ये बताइए, क्या बताइएगा कि ये जो आपको फिगर दिख रही है ओरिजिन से जो आपका फ्रंट व्यू है इसका डिस्टेंस बताइए। क्या आप ये डिस्टेंस बता पाइएगा? पहले ये बताइए कि ग्राउंड लाइन से ऊपर है या नीचे है, तो आप क्या कहेंगे सर ग्राउंड लाइन से ऊपर है। तो चलिए आप क्या बनाएंगे, फ्रंट व्यू इसका ऊपर बना दे, एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं पहले वर्टिकल। ये आपने क्या बनाया, फ्रंट व्यू ऊपर आप बनाएंगे और 90 डिग्री घुमा देंगे तो ये जो टॉप व्यू बना ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इस वर्टिकल प्लेन में नीचे आएगा ना भाई। ये 90 डिग्री अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे यानी आपका ये टॉप व्यू कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा।
या तो डायरेक्ट यही फिगर दे देगा डिस्टेंस, अगर सवाल इजी करना होगा तो मैंने कहा ना ये सवाल ऐसे हैं कि आपके सारे टिपिकल लेवल के सारे चीजें हैं, बेसिक टू एडवांस। तो एक्स वाई ग्राउंड लाइन से आपका फ्रंट व्यू क्या बनेगा, ऊपर बनेगा, और टॉप व्यू कहां बनेगा, एक्स वाई लाइन ग्राउंड लाइन से नीचे बनेगा। अब मैं डिस्टेंस कैलकुलेशन करता हूं, तो इस ऑरिजिन से आपका फ्रंट व्यू का जो बना है इसका डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस है क्या इस डिस्टेंस के बराबर नहीं है, यानी कितना बराबर हो जाएगा 20 mm। यानी ये आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एक्स वाई ग्राउंड लाइन या ऑरिजिन से 20 mm ऊपर बनेगा आपका ग्राउंड लाइन से। और अगर मैं आपसे पूछूं ये जो आपका टॉप व्यू, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसके बराबर, इस डिस्टेंस के बराबर, यानी कितना हो, 40 mm। और ये 40 mm जब आप इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इस ग्राउंड लाइन से कितना नीचे ये बनेगा, ये जितना डिस्टेंस पे है ये आपका टॉप व्यू वही होगा, ये कितना हो जाएगा 40 mm। यानी ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 40 mm डिस्टेंस पे आपका टॉप व्यू बनेगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को घुमाया हूं तीसरे नंबर पे, यहाँ आपका क्वाड्रेंट भी चेंज होगा, सारी चीजें चेंज होगी। चलिए इस सवाल के बाद आप फ्री हैं भाई प्रोजेक्शन एंड व्यू के लिए। द पॉइंट ए इज 20 mm बिलो द हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है। कोई पॉइंट है जो आपका हॉरिजेंटल प्लेन के बिलो है, यानी हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे है 20 mm एंड 40 mm इन बिहाइंड अ वर्टिकल प्लेन, और कितना दूरी पे है आपका वर्टिकल प्लेन से 40 mm, लेकिन वर्टिकल प्लेन के पीछे। समझिए क्वेश्चन समझिए, जैसे ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन था, ठीक है, और ये क्या हो गई थी भाई, ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया था, है ना, यही था ना आपका केस, वर्टिकल प्लेन था ये आपका, ये हो गया था आपका वर्टिकल प्लेन। तो इस बार आपको क्या बोला गया है, देखिए समझिएगा, एकदम 3D वे में इसको फील करिए आप, 3D वे में आप इसको फील करिएगा तो आपको अच्छा से समझ में भी आएगा चीजें। और भी देखिएगा भाई, यहां हो गया आपका ये आपका वर्टिकल प्लेन, और ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है, ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन। चलिए देखिएगा, आप समझिएगा चीजों को। तो ये दो पटरा है, एक वर्टिकल है एक हॉरिजेंटल है, और जो इनसाइड मैंने जो हॉरिजेंटल प्लेन को घुसाया है, जो इसको ग्रुप किया हूं इस गड्ढे को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स वाई लाइन यानी कि ग्राउंड लाइन। ये सब क्लास में आपको याद आ रहा होगा, मैंने करवाया। बिंदु 36 तल से नीचे 20 mm, 36 तल बोले तो भैया ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन, और भैया ये आपका वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन का ये आगे हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन का ये पीछे हो जाएगा, हॉरिजेंटल प्लेन का ये ऊपर हो जाएगा, हॉरिजेंटल प्लेन का ये नीचे हो जाएगा। एक बार मैंने फिर से आपका रिवीजन करवा दिया, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए। तो आपका जो पॉइंट ए है 36 तल से नीचे है 20 mm है, ठीक है। तो भाई 36 तल से नीचे ये भी है ये भी है, तो अब पॉइंट किधर लीजिएगा, इधर या फिर इधर। अब ये डिसाइड करेगा कि वर्टिकल प्लेन का ये पॉइंट आगे है या फिर वर्टिकल प्लेन का पॉइंट पीछे है। अगर आगे बोलेगा तो ये बनेगा, अगर पीछे बोलेगा तो ये ड्राइंग बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोला गया आपसे। तो बोला ये गया है कि ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल प्लेन से 40 mm पीछे है, 40 mm पीछे है, यानी ये आप ड्राइंग करेंगे, यानी ये पॉइंट हो गया आपका। तो बाकी सारी चीजें हम लोग उसको हटा लेते हैं। चलिए, यानी आपका जो पॉइंट दिया गया है, ये वर्टिकल प्लेन से कितना डिस्टेंस दिया गया है, ये जो डिस्टेंस दिया गया है 40 mm दिया गया है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये डिस्टेंस कितना दिया गया है, 20 mm डिस्टेंस दिया गया। इसका आपको ड्रॉ करना है प्रोजेक्शन। तो आपको एग्जामिनेशन अप्रोच पे लेके चलते हैं कि आप एग्जामिनेशन में क्या अप्रोच लेकर के बनाएंगे। कुछ नहीं भाई, आपको एक्स वाई एक्सिस का लाइन खींचना है। कोई पॉइंट जो आप यहां से क्या बोला गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, वाई एक्सिस मतलब ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन, ठीक है। यहां तक क्लियर है। हमें क्या बोला गया सर, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे, वर्टिकल प्लेन के आगे, वर्टिकल प्लेन के आगे, वर्टिकल प्लेन के पीछे, वर्टिकल प्लेन के पीछे, हॉरिजॉन्टल प्लेन का ऊपर, ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन का ऊपर। क्लियर है। हमें ये बोला कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे एक केस ये, एक केस ये, और वर्टिकल प्लेन के पीछे, तो वर्टिकल प्लेन के पीछे यानी ये, यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, यानी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। याद आ रहा होगा आपको। चलिए भाई यहां तक। तो अब एग्जामिनेशन का अप्रोच है ये सारी चीजें। तो पॉइंट मैंने बोला कि वर्टिकल प्लेन के पीछे कितना है, 40 mm। एक बार फिर से है, 40 mm वर्टिकल प्लेन के पीछे है, 40 mm। देखिए ये आपका मैंने डिस्टेंस ले लिया, कितना पीछे है भाई, 40 mm पीछे है ये पॉइंट ए है। और आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना नीचे है, तो ये दिया गया है 20 mm, ठीक है, ये दिया गया है 20 mm। तो भाई एक बात बताइए, फ्रंट व्यू यहां से कोई व्यक्ति देखेगा इसका, और टॉप व्यू यहां से देखेगा। याद करिए यही थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, जिसमें ये आपका जो वर्टिकल प्लेन होता है ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ये सब क्वेश्चन है, ये मैंने करवा रखा, खैर इसको छोड़िए। तो अभी आप एक बात मुझे ये बताइए सर, क्या बताइएगा सर, आप मुझे ये बताइए कि इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा ये यहाँ पे बनेगा, बिल्कुल सर यहीं पे बनेगा, और इसका टॉप व्यू क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अब ये तो आपका क्लियर है ना मेरे दोस्त, यहाँ से लाइट आएगी, इसका प्रोजेक्शन ये भी ट्रांसपेरेंट होगा, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये सब चीज हमने करवा रखा है।
तो ये क्या बन गया है आपका, ये बन गया आपका फ्रंट व्यू, ये बन गया है आपका टॉप व्यू, और ये हो गया आपका ओरिजिन। अब बस डिस्टेंस निकालिए। तो भाई एक बात बतलाइए, हम इसको क्या करते हैं, चलिए इस आंख को पहले हटा लेते हैं। चलिए हमने क्या बोला था, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो भैया एक बात बतलाइए हमें, अगर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऊपर रोटेट करेगा, ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा ना। सिंपल सी बात है, लीवर आपने पढ़ा होगा ना भाई, सीसॉ झूला झूला, अगर ये नीचे तो वो ऊपर, तो ये जाएगा ऊपर। तो एक बात बतलाइए, ये जो आपका एक्स वाई यानी कि ये जो आप ओरिजिन, मैं दूसरा कलर से, ये जो आपका ओरिजिन है, ओरिजिन के नीचे क्या बन रहा है आपका फ्रंट व्यू बन रहा है। चलिए हम इसको बना दे रहे हैं, एक्स वाई ग्राउंड लाइन यानी ओरिजिन हो गया ये, इसका नीचे, इसके नीचे क्या बन रहा है आपका फ्रंट व्यू बन रहा है। पहले फ्रंट व्यू क्लियर कर लीजिए, ये बन रहा है आपका फ्रंट व्यू, ठीक है, ये क्या बन रहा है फ्रंट व्यू बन रहा है। अब इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम रोटेट कर दिए तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका जो टॉप व्यू बना ये कहां आ जाएगा, यहां से रोटेट होके यहां पे आ जाएगा। बताइए ये आपका क्या आ जाएगा, टॉप व्यू, यानी ग्राउंड लाइन के ऊपर आ गया टॉप व्यू, यानी ये बन गया आपका टॉप व्यू। अब हम डिस्टेंस कैलकुलेशन करते हैं कि कितने डिस्टेंस में ये बनेगा। चलिए साहब डिस्टेंस कैलकुलेशन करते हैं। अब आइए डिस्टेंस कैलकुलेशन में। अभी एक बात बतलाइए, आपने क्या बोला फ्रंट व्यू, ये रहा आपका फ्रंट व्यू, ठीक है, ये फ्रंट व्यू ये बना है। ये फ्रंट व्यू ओरिजिन से कितने डिस्टेंस में, ये जो डिस्टेंस है क्या इस डिस्टेंस के बराबर नहीं है, ये कितना डिस्टेंस है 20 mm, तो ये 20 mm है, यानी ये फ्रंट व्यू कितना डिस्टेंस नीचे बनेगा ग्राउंड लाइन से, 20 mm नीचे बनेगा। अब ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस में टॉप व्यू, ये डिस्टेंस कितना होगा, क्या ये डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा 40 mm, तो 40 mm की दूरी पे आपका टॉप व्यू बनेगा। तो भाई इसको जब आप रोटेट कर दिया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस 40 mm ऊपर बनेगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आपका 40 mm टॉप व्यू बनेगा। समझ में आ गया। इससे बेसिक में जाके इससे अच्छे से भाई समझाना पॉसिबल नहीं है। ये तीनों सवाल कर लीजिएगा, पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना सबसे अच्छा। ये दूसरा सवाल है और इसको प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से आप एक बार जरूर। एक बार में नहीं होगा मुझे भी पता है, और अगर आपने पढ़ा है तो एक बार में भी हो जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो भाई इसको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, जाकर थोड़ा सा विजिट करिए। इन्वॉल्वमेंट वगैरह सब कुछ खत्म करवा दिया हूं मैंने, शानदार 100 सवाल करवा के, मास वेट डेंसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ग्रुप डी के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।